हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर से आप लोग सबको ही अवेयर ही है। क्लास 9th में 10th में हमने नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो नंबर दो टाइप के होते हैं, एक या तो रियल नंबर होगा और अलग जो दूसरा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको हैं, उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। रियल नंबर के अंदर में जैसे वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर भी बेसिकली क्या होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं लाइक √2, √3, √5, √7, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर में निगेटिव इंटीजर आ जाएं तब हम ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर के सेक्शन में रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो या दिखता हो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। i यहाँ पे क्या है, i का वैल्यू √-1 है और i को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, आयोटा बोलते हैं। i को हम आयोटा बोले और i का जो वैल्यू होता है √-1 है। अब क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हर जगह √-1 लिखना मुश्किल है, तो उसका हम रिप्लेसमेंट है ये √-1 को हम डायरेक्टली i लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये a प्लस आई बी है, यहाँ पे जो a है और b है ये आपका रियल नंबर में ही बिलोंग्स करेगा। ये a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर जब तक डेफिनेशन में ये चीज़ें ना इंक्लूड करे कि नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब तक हमारा डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देंगे कि वेयर, अब आप लिख सकते हैं a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और भी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ, अब यहाँ पे i इज इक्वल टू √-1, ये मैंने डिस्कस कर दिया अभी। i स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये i स्क्वायर का वैल्यू -1 कैसे होगा ये देखते हैं हम। अब i स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, i इंटू आई हो गया, यानी कि √-1 इंटू √-1, तो ये क्या दे देगा, हमारा -1 दे देगा। ठीक है, अब हमारा आता है i³ का वैल्यू, तो i³ का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका -i। i³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, -i। कैसे हो जाएगा, i³ को हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। तो i स्क्वायर क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हमारा -1 है और i क्या है, i तो i रहने देते हैं तो -i आ जाएगा, यानी i³ का भी वैल्यू हमारा पता चल गया -i। अब आता है i⁴, तो i⁴ को भी हम क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 और i स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, तो यानी कि i⁴ क्या हो गया हमारा 1। होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजीली कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये इजीली हम निकाल सकते हैं वैल्यूज़। i का वैल्यू पता है तो फिर i स्क्वायर का जो i स्क्वायर क्या होता है, i³ क्या होता है, ये क्यूबिक फंक्शंस या कह सकते हैं कि एक्सपेंशन पावर जो होता है उसका वो वर्क कैसे करता है ये सबको पता है, तो ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो मेन है वो है कि i⁴, अब जब चूंकि i⁴ का वैल्यू 1 आ रहा है तो यानी कि जब वो उसका एक्सपेंशन हम 4 के टर्म्स में ही ले जाएंगे, यानी कि 4 के मल्टीप्लाई में ही करते जाएंगे, जैसे ये i⁴, i⁴8, i⁴12, ये सब 4 का मल्टीपल है, तो इन सब का वैल्यूज 1 आएगा। तो हम इसका अगर nth, इस सीरीज का अगर हम nth टर्म लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे i⁴n। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर i³ रहा और उसमें हम एक्सपेंशन करते हैं, मतलब i⁷, i�11, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू भी सिमिलरली -i आएगा जो i³ का वैल्यू होता है। हम इसको लिख सकते हैं, जब हम इसका nth टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, i⁴n + 3 हो जाएगा।
सबका n टर्म ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जब ये इजीली n का वैल्यू आप 1 डाल के देखिए, 2 डाल के देखिए, आपको एक्सपेंशन का पता चलते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आप वैल्यूज डालते जाएंगे, आई क्यूब पता चल जाएगा, आई स्क्वायर पता चलेगा, फिर आई। अब अगर आई रहा तो आई के साथ अगर फिर से हम 4 का गैप लेंगे, पावर में 4 का गैप लेना है, तो आई हो गया, फिर आई टू द पावर 5 हो गया, आई टू द पावर 9 हो गया। ये सब का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 4n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आई आएगा। तो ये एक्सपेंशन अगर आप रिमेंबर करके रखते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। कुछ जो आईआईटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें देख के, हमारे पास आईआईटी में तो ऑप्शंस दिए रहते हैं, 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो वो देखते ही सॉल्व करना है। अगर आप ये एक्सपेंशन रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब है कि आई का वैल्यू आई टू द पावर 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, उसको डील करने से पहले ये 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो जब कोई भी नंबर, इसको हम पहले 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी ये 4 का मल्टीपल हो गया, तो 4 का मल्टीपल हो गया का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा कुछ, तो रिमाइंडर भी क्या क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, इससे ज़्यादा तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। तो आई अगर 1 बचता है, यानी कि आई बचा, तो आई का वैल्यू क्या होता है, √-1। अगर 2 बचता है रिमाइंडर, तो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। सिमिलरली आई क्यूब बचता है, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i। अब तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि 1 2 3 4 जो है नंबर हमारा, वो 4 से डिविजिबल है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। लास्ट में हमारे पास बच जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। समझ में आ गया। अब चेक करना है कि आई टू दी पावर 456, ये 4 से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तब तो 1 आ जाएगा आंसर, और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं आएगा तो वही जो भी रिमाइंडर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर बचा था, तो हम उसको -1 लिख लिए थे। हाँ, अब ये जो लास्ट में क्वेश्चन है, आई टू दी पावर -1 2 3, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो जब रेसिप्रोकल यानी कि आई हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब 1 2 3 को हम फिर से सॉल्व करके देख लेंगे। 4 से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज आई स्क्वायर बचेगा, आई क्यूब बचेगा। इस तरह से हम ढेरों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। आप अगर आई का वैल्यू देखते हैं तो आई का वैल्यू तो √-1 होता है, लेकिन आई का वैल्यू 1 कब होता है, जब वो आई टू दी पावर 4 हो जाता है, तब उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इजी होगा, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू 1 में आ जाता है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने लायक होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आई का जब हम पावर कंसिक्यूटिव पावर रखते हैं और उसको ऐड करते हैं तो उसके वैल्यूज जो है होती है वो 0 आ जाती है। कैसे उसकी वैल्यू 0 आती है ये हम देखते हैं। कंसिक्यूटिव पावर्स का मतलब, जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 5 6 7 ये कंसिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसिक्यूटिव पावर कैसे लेंगे, in ले लेते हैं, in +1, in +2, in +3। ठीक है, तो सारा का कंसिक्यूटिव पावर्स हमने ले लिया। अब ये 0 कैसे होता है ये चेक करते हैं। ये सीरीज में से हम आई टू दी पावर n कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है, 1 + i स्क्वायर प्लस आई क्यूब, यही बचता है हमारे पास, क्योंकि आई टू दी पावर n तो कॉमन ले लिए हैं। अच्छा, अब 1 तो है, प्लस i भी ठीक है, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i। तो देखिए ये -i प्लस i कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा इसका, 0। तो हमने क्या सीखा,
हमने ये सीखा कि अगर i का कंसेक्यूटिव पावर रहे और ये 4 का क्लबिंग हो जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 का क्लबिंग आराम से है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा कंसेक्यूटिव पावर होना चाहिए, जैसे 5 6 7 8 तक होना चाहिए। ये जितने भी कंसेक्यूटिव पावर्स हैं ये इसका वैल्यूज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है i टू द पावर 5, i टू द पावर 5, i टू द पावर 6, i टू द पावर 7 8, ये 512, ये जो 512 दिया हुआ है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हाँ, कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि हम जब क्लबिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम 4 4 का जैसे क्लबिंग कर आराम से कर सकेंगे, यानी कि i टू द पावर 5 से लेकर एक क्लब यहाँ से बनेगा, फिर i टू द पावर 9 से लेकर हमारा जो क्लबिंग होगा वो आपका हो जाएगा 9 10 11 12 तक चला जाएगा। फिर इस तरह से अगर हम 4 4 का क्लबिंग करते जाएंगे तो आसानी से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये सीरीज स्टार्ट ही हो रहा है i टू द पावर 4 से। अगर हम इसके प्रीवियस टर्म्स लाइक i स्क्वायर, i क्यूब, i4 ले लेते हैं तो ये सब का सब 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव पावर्स अगर लेते हैं और 4 4 का क्लबिंग कर लेते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी तो कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना जिसके क्लबिंग ना हो पाए, कुछ नंबर्स डिजिट बच जाएं, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा है। अभी जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया बस वही कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में सेट रहेगा तो सारे क्वेश्चन ईजिली बनते जाएंगे और आप क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, आराम से सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि i टू द पावर i है, फिर i स्क्वायर, i क्यूब, i4, ये सब एक एक करके क्लबिंग होते चले जाएंगे। तो जहाँ तक क्लब होंगे, क्लब 99 तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 98 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 97 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 96 4 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो 96 तक तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जब हम क्लबिंग करते हुए 1 से लेकर क्लबिंग करते आएंगे 4 4 का, तब तो 96 तक हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बच जाएगा हमारे पास 3 टर्म। वो 3 टर्म कौन कौन सा बच जाएगा, वो बचेगा आपका i टू द पावर 97, i टू द पावर 98 एंड i टू द पावर 99। बस हमारे पास यही 3 टर्म बचेगा। अब इस 3 टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, i टू द पावर 97 का आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किस तरह से, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, इसका जो भी वैल्यू बचेगा, यानी कि जब हम 97 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, यानी यहाँ पे बचेगा सिर्फ i, करेक्ट। फिर i टू द पावर 98 में क्या बच जाएगा, i स्क्वायर, i टू द पावर 99 में क्या बचेगा, i क्यूब। ठीक है, i क्यूब बच जाएगा। तो अब i का वैल्यू क्या है, तो i तो ठीक है आप i लिख सकते हैं, i स्क्वायर हो जाएगा -1, i क्यूब हो जाएगा -i। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा पहला वैल्यू क्या आएगा, i आ जाएगा, i टू द पावर 97 किसके इक्वल आएगा, i के, और i टू द पावर 98 इक्वल आ जाएगा आपका -1, और i टू द पावर 99 क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला जो i टू द पावर 99 है वो -i के इक्वल होगा। इसके पहले वाले जितने भी टर्म्स थे सब 0 हो गए थे, क्यों, क्योंकि i टू द पावर 96 तक तो हम आराम से क्लबिंग कर पाए, तो वो सारे 0 हो गए। अब i ले लिए तो i का वैल्यू आ गया, अब i और i माइनस तो कैंसिल आउट, तो यानी इस सीरीज का आंसर क्या हो गया आपका -1। इसका आंसर 0 आ जाएगा और इसका आंसर आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे अगर i का वैल्यू, i का पावर, अभी तक तो हमने जैसे कि नॉर्मल सा पढ़ा, जैसे i का पावर 1 2 3 4, या फिर मैंने एक सीरीज सॉल्व करवा दिया आपको, इसका कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप 4 का क्लबिंग करते हुए जाते हो और वो नंबर आपका अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो सीरीज भी 0 आ जाएगा। कंसेक्यूटिव पावर अगर रेज हो रहा है तो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टोरियल, अगर i टू द पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, तो फिर उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।